सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयर ब्रीदिंग थ्रू, मतलब इस एमसीक्यूज में पैसेज पूछा जा रहा है कि हवा कहाँ से कहाँ जाएगी। आप जानते हो कि एयर जो होती है वो नॉस्ट्रिल से एंटर होती है, फिर फेरेंक्स में जाती है, फिर लेरेंक्स में जाती है, फिर वो ट्रेकिया में आती है, ठीक है ना। ये उसका रूट होता है। आपको अगर याद हो, मैं आपको पढ़ाते हुए ना ये एक छोटी सी डायग्राम यूं ड्रॉ की थी, यूं मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की थी जिसमें मैंने अलग अलग करके चीजें आपको बताई थी। ये वाला हिस्सा जो था ना, ये नोज था, ठीक है ना, जहां से एयर एंटर होती है। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला सारा, ये बेटा कलेक्टिवली ये फेरेंक्स है, नेजो फेरेंक्स, ओरो फेरेंक्स, नाक के सामने, मुंह के सामने ना, ये सारा फेरेंक्स है, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला हिस्सा लेरेंक्स था, ये वाला हिस्सा जहां से आवा, ये पीछे वाला हिस्सा था एसोफेगस, ये हिस्सा था ट्रेकिया, और ये हिस्सा सारा था ये लेरेंक्स, ऊपर वाला ये एपिग्लोटस था, ठीक है ना। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहाँ बहरहाल मतलब पहले हवा फेरेंक्स में जाती है, फिर लेरेंक्स, फिर ट्रेकिया, ब्रोंका और ब्रोंका, मतलब इन शॉर्ट इसका आंसर बनेगा चार्ली। आगे चलता हूं। आपने कॉलम को मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपने मैच करना है। देखो बेटा, सबसे पहले ब्रोंकस जो है ना, जैसे यहां पे ये किया हुआ मैंने, ये आ जाएगा P, और इसी तरह ये आ जाता है R, P और R में ये फॉल करता है। इसी तरह ये जो है ये S में फॉल करता है, इसी तरह ये जो है ना बेटा ये Q में फॉल करता है। इसके हिसाब से आंसर चार्ली ठीक बनेगा, ये आंसर ठीक बनेगा चार्ली। जी बेटा, सिलेबस एग्जैक्ट नम्स वाला होगा, यूएचएस वाला नहीं होगा। यूएचएस अब एग्जाम अथॉरिटी नहीं है, यूएचएस को से एग्जाम अथॉरिटी पिक कर ली गई है, अब वो पीएमसी के पास है। पीएमसी क्योंकि खुद से कोई सिलेबस शो नहीं कर रही है, तो डेट्स वाई उन्होंने ये सारे एग्जाम के जो राइट्स हैं वो नम्स को दे दिए। अब जाहिर सी बात है, नम्स को अगर राइट दिए तो नम्स का ही सिलेबस उसमें फॉलो होगा। ये जो 11 को टेस्ट हो रहा है ये बड़ा हेल्पफुल होगा, ये बच्चों को बड़ा आइडिया देगा, क्योंकि इसके करीब करीब ही टेस्ट होना, जो आपका टेस्ट होगा ना वो भी नम्स से मिलता जुलता ही होगा। जो अभी तक के जो मतलब जितने भी थिंक टैंक एमडी कैड में, उनका भी यही कहना। ट्रेकिया टर्मिनेट इन, देखो बेटा ट्रेकिया जो है वो एंड होता है ब्रोंकाई के अंदर। देखो ना, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ब्रोंकाई के अंदर जो है बेटा ये एंड अप होता है, ठीक है ना। फिर ये आगे चल के तो यहाँ आंसर बनेगा डेल्टा तीसरे का। फिर है विच वन इज विदाउट एक्सटर्नल कवरिंग। एक्सटर्नल कवरिंग मीन आउटर मेम्ब्रेन, कि आउटर मेम्ब्रेन कौन सी नहीं होती। देखो बेटा, आप जानते हो कि सेंट्रियोल जो होता है ना ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है। अच्छा, बाकी जो है ये लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटस और यार देखो मैंने बेटा लिखा हुआ है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज है, इनके इर्द गिर्द बाउंड्री होती है। तो डेट्स वाई हमारे इस सवाल का जवाब बनेगा डेल्टा। लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइडल बैग, मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये ऑटोफेगी में इन्वॉल्व होते हैं। और ऑटोफेगी में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो डेट्स वाई आंसर बनेगा अल्फा। हाँ इंशाल्लाह बेटा जो भी होगा अच्छा ही होगा बेशक। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। ऑल द सेल हैव सेल वॉल, गलत। अभी मैंने ऊपर ये लिखा हुआ कि एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। एनिमल सेल कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल, प्लांट डू नॉट। प्लांट के पास होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। आपको पता ना कि प्लांट के पास काइनेटोकोर प्लस पोलर माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। हाँ, इसमें एस्टर एब्सेंट होते हैं, ये बात आपने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। प्लांट में एस्टर एब्सेंट होते हैं, ये बात मतलब ये ट्रू नहीं है। गोल्गी ऑपरेटस प्रेजेंट ओनली इन एनिमल, गलत। प्लांट में भी होती है, कुछ प्रोटिस्ट में भी होती है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसलिए आंसर डेल्टा बनेगा कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होते हैं
जबकि प्रोकैरियोट और एनिमल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। डिसअपेरेंस ऑफ द टेडपोल ड्यूरिंग, देखो बेटा मेटामॉर्फोसिस जो होती है ना, जिससे वो लार्वा अडल्ट बन जाता है। लार्वा क्या बनता है? अडल्ट, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसमें लाइसोसोम ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है, टेल को खत्म कर देती है, क्योंकि लार्वा के पास टेल होती है, टेल होती है। अडल्ट के पास ये टेल एब्सेंट हो जाती है। तो इस टेल को खत्म करने में जो ऑर्गेनेली काम करती है वो लाइसोसोम है। और हार्मोन जो है ना बेटा वो होता है थायरोक्सिन, ये पढ़ा हुआ है आपने, थायरोक्सिन करती है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। देन अल्फा बनेगा मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिडर टू बी द एक्सटेंशन ऑफ इनफोल्डिंग। देखो यूकैरियोट में इनफोल्डिंग होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये अटैच होती है इसके साथ, और प्रोकैरियोट में इनफोल्डिंग होती है मीजोसोम, ठीक है ना। लेकिन सवाल में तो कुछ ऐसा नहीं है, तो जवाब सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, ठीक है ना। आंसर इसका बनेगा डेल्टा। उसके बाद आगे चलता हूं, नेक्स्ट। लिखा हुआ है प्लाज्मोलीमा। बेटा प्लाज्मोलीमा सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है, सेल मेम्ब्रेन को ही कहा जाता है। इस मेड ऑफ, बेटा इसमें लिपिड की 2 लेयर होती हैं। फास्फोलिपिड जो होते हैं ना, ये बाई लेयर होता है, ऐसे ऐसे बाई लेयर होती है। और इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है ना, ऐसे। और प्रोटीन की भी एक नहीं 2 लेयर होती हैं, प्रोटीन की भी 2 लेयर होती हैं। देखें, एक ना यूं अटैच होते हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यूं। तो प्रोटीन की भी 2 लेयर होती हैं। तो सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन गलत, 2 लेयर ऑफ फास्फोलिपिड ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ लिपिड गलत गलत। तो इसलिए आंसर बनेगा चार्ली, ठीक है ना, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और ये जो येलो वाली है ये इंट्रिंसिक है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो 2 लेयर होगी ना, तो सिंगल तो नहीं हुई ना। जी जी, प्रोटीन की भी 2 लेयर होगी ना, एक दरमियान में एक बाहर, तो ये तो सिंगल लेयर नहीं हुई ना। तो इसलिए इसका आंसर बेटा सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा चार्ली। उसके बाद है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम अकर इन एनिमल सेल ओनली, सिर्फ एनिमल में होती है, बाकी सब में ये एब्सेंट है। न्यूक्लियोहिस्टोन, हिस्टोन बेसिकली प्रोटीन होती है, ठीक है ना, आपने पढ़ा था कि ये दीज आर बेसिक प्रोटीन, क्योंकि इसमें आर्जिनिन आपने पढ़ी हुई है ये बात ना, और लाइसिन होते हैं, ठीक है ना, पढ़ा था ना न्यूक्लियोसोम में। तो ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक पार्ट है, तो इसलिए ये बन जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। आंसर बनेगा अल्फा। और राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, क्रोमोसोम में नहीं होता। उसके बाद आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। फ्लैजेला सब में नहीं होता, बाकी सब में नहीं होते, किसी किसी में पाए जाते हैं। तो लेकिन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली तमाम यूकैरियोट की एक कॉमन प्रॉपर्टी है। आंसर बनेगा डेल्टा। फिर बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल? पहले RER, फिर SCR, और फिर गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है ना, और फिर सेक्रेटरी वेजिकल, और फिर सेल मेम्ब्रेन, आखिर में सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है ना। तो ये जो की लगी हुई है ना, यही ठीक है। आंसर बनेगा चार्ली।
MCQs नंबर 15, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? बेटा प्रोकैरियोट में होता है न्यूक्लाइड, जबकि यूकैरियोट में होता है न्यूक्लियस। यहाँ बेटा मैंने लिखा हुआ न्यूक्लाइड की डेफिनेशन कि न्यूक्लाइड उस न्यूक्लियस को कहते हैं जो विदाउट न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ठीक है ना, विदाउट न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। ये अगर सेल है तो ये है न्यूक्लाइड, नहीं है ना मेम्ब्रेन इसमें, और अगर इसमें मेम्ब्रेन हो जाती तो ये न्यूक्लियस बन जाता, न्यूक्लियर इन्वेलप आ गए भाई, ये होता। प्रोकैरियोट में न्यूक्लाइड पाया जाता, ठीक हो गया। आंसर बनेगा बीटा, लेकिन उनमें न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस तो पाया जाता है ना, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली तो होगी ना। अगर मेम्ब्रेन कम से कम मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस जरूर होता है, और अगर वो भी नहीं है ना तो फिर वो ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक नहीं होती, वो सेल ही यूकैरियोटिक नहीं होता। चले, यूकैरियोट डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट। यूकैरियोट पोसेस साइटोस्केलेटन और प्रोकैरियोट में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर इसका बनेगा चार्ली। फिर ऑन आर या राइबोसोम्स आर अटैच ऑन साइटोप्लाज्मिक साइड। ये साइटोप्लाज्म वाला जो हिस्सा होता है ना, वहां पर जो है बेटा ये जो है ये पाया जाता है। आंसर बनेगा बीटा। देन आगे चलेंगे 18 QRS जो कम्प्लेक्स होता है ना, QRS जो कम्प्लेक्स होता है ये बेटा जो है रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, ठीक है ना। जैसे टी वेव शो करती थी डायास्टोल ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, और पी वेव जो है ना बेटा एट्रियल सिस्टोल। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स एक्सर्टेड इन यूनिट एरिया, कि वो फोर्स वो प्रेशर जो कि वॉल ऑफ आर्टरी पे लगती है ना या वेन पे लगती है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आंसर बनेगा बीटा। डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ। देखो बेटा डब साउंड जो है ना, डब साउंड जो है बेटा वो सेमी लूनर वॉल के क्लोज होने से होती है, ठीक है ना। और लब साउंड जो है ना बेटा वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल को, तो मिट्रल वाल बोलते ही बाइकस्पिड को। आंसर बनेगा अल्फा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर? ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं, एवी को नहीं बोलते। बेटा पल्स के साथ इसका ताल्लुक नहीं है ना साउंड का, आप आर्टरी में थोड़ी देख रहे हो, और पल्स में प्रेशर जो होता है ना बेटा, प्रेशर आर्टरी और वेन दोनों में होता है। ये बात अलग बात है कि आर्टरी में ज्यादा होता है, वेन में कम होता है, और आर्टरीज में ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो इसलिए पल्स भी उसी में महसूस होती है। 17 में ए। अच्छा देखता हूं, नहीं ऑल ओवर सरफेस नहीं होता, ये गलत है। ऑल ओवर सरफेस में नहीं होता, ऑल ओवर सरफेस पे राइबोसोम के वैसे भी SCR में कहां होता है, ऑल ओवर सरफेस के हिसाब से तो ये लाई नहीं करता। फिर आएगा ड्यूरिंग सिस्टोल द हार्ट एट्रिया और वेंट्रिकल अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक वक्त नहीं करते। एवी नोड सिर्फ बेटा रिसीवर होता है, एवी नोड जो है ना वो सिर्फ आप यूं सोच लें कि एक इंटरमीडिएट, क्योंकि एवी नोड खुद नहीं पैदा करता करंट, वो ऐसे नोड पैदा करता है। हाँ ऐसे नोड से शिफ्टिंग होती है एवी नोड को, एवी नोड रिसीव करता है ऐसे नोड से। आउटर सरफेस नहीं, हाँ आउटर सरफेस आ सकता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म वाला जो है साइड है ना वो ज्यादा सूटेबल आंसर है। इसका आंसर बनेगा बेटे चार्ली।
लिम्फ रिटर्न, लिम्फ का काम है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ब्लड में वापस पहुंचाती है, ये जिम्मेदारी होती है। आंसर बनना है इसका चार्ली। लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल, वैसे तो रिजेंबल करती है प्लाज्मा, बट ऑप्शन में प्लाज्मा है ही नहीं, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आएगा उसके बाद, कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से रिजेंबल करती है। फिर है द लिम्फ इज मेनली क्रिएटेड डू द प्रोसेस ऑफ, देखो बेटा प्रेशर ड्राइवन फिल्ट्रेशन होती है, बेसिकली ये लीकेज होती है कैपिलरीज में से, और ये लीकेज उसके अंदर मौजूद प्रेशर की वजह से होती है। आपको पता है कि ब्लड वेसल्स में जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा लिम्फ डेवलप होती है, उतनी ज्यादा लीकेज होगी, तो इसलिए इसको प्रेशर ड्राइवन प्रोसेस कहते हैं। आंसर इसका बनेगा डेल्टा। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न कोई नहीं होती इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं होता ये। किस चीज की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा देखो मेरी बात सुनिए, ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन इसका काम कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करना नहीं है, इसका काम है लिक्विड इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस ब्लड में डालना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन जिम्मेदारी है, ये इसकी नहीं है। उसके बाद है इन रेस्पिरेटरी चेन कोएंजाइम क्यू इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, देखो कोएंजाइम क्यू की होती है ऑक्सीडेशन, और साइटोक्रोम बी रिसीव कर लेता है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी हो जाती है रिडक्शन। ऑक्सीडाइज तो ये ऑक्सीडाइज करेगा ना, क्योंकि ये एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद इसकी रिडक्शन हो रही है और ये ऑक्सीडेशन कर रहा है कोएंजाइम क्यू की। आंसर बनेगा डेल्टा। 27 में बेटा इन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन इज फ्रॉम, देखो बेटा मूवमेंट होती है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रिया, की मिस्टेक है यहाँ, ये यहां से ना प्रोटॉन यूं मूव करेंगे, यूं मैट्रिक्स में जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से, ठीक है ना, तो इसका आंसर बनेगा बीटा। हाँ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उस 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज में, 6 यूज नहीं होंगे, ये प्रोड्यूस होंगे। दो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में और 4 क्रैब साइकिल में, क्योंकि पायरुविक एसिड भी 2 होते हैं ना, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां होंगे, और क्रैब साइकिल भी एक ग्लूकोज की वजह से 2 दफा होता है, एक क्रैब साइकिल में 2 बनती हैं तो 4 बन जाएंगी ग्लूकोज की वजह से। ये एरिया भी बता दिया मैंने कि कहां पैदा होते हैं ये। चले उसके बाद है एट द बिगिनिंग ऑफ क्रैब साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम टू फॉर्म, ये बेटा ऑक्सिलो एसीटेट के साथ अटैच होता है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। अल्फा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज ऑक्सीजन, फोटोलाइसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये मैंने रिएक्शन भी लिखा हुआ है। चार्ली विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एनएडीएन, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में, क्योंकि साइक्लिक में तो बनता है सिर्फ एटीपी है, ये बनता ही नहीं, तो ये नॉन साइक्लिक में बनता है। बीटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकर इन द स्ट्रोमा, बेटा कैल्वन बेंसल साइकिल इसमें होता है स्ट्रोमा में, और यही लिखा हुआ है कि कैल्वन साइकिल कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। अल्फा सिंपल है, व्हेन ऑक्सीजन इज एज अ रिजल्ट ऑफ, बेटा ऑक्सीजन वाटर की फोटोलाइसिस से पैदा होती है। नहीं, प्रोटॉन की मूवमेंट जो है ना बेटा वो ये होती है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू मैट्रिक्स, और मैंने भी यही बताया था, मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन नहीं बताया बेटा, मैंने ये बताया था कि प्रोटॉन अकोमुलेशन होती है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है, और फिर एटीपी बनने के लिए प्रोटॉन मूव करते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू मैट्रिक्स,
ये बताई थी तैयबा। कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होते, वो क्रैब्स साइकिल में यूज नहीं होते, सेलुलर रेस्पिरेशन में वहां बनते हैं, यूज होते हैं कैल्विन साइकिल में। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 इस्तेमाल होते हैं। हाँ तो मैंने बताया था ना कि मैट्रिक्स टू स्ट्रोमा है, वहां सॉरी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू मैट्रिक्स है, वहां जो था वहां थैलाकाइड टू स्ट्रोमा से रिलेटेड है वहां पे। हाँ जी, स्पेस से स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बाहर है ना, यहां मैट्रिक्स अंदर है, यूं उल्टा है। वहां स्ट्रोमा बाहर होती है, थैलाकाइड अंदर होती है, यहां मैट्रिक्स अंदर है। वहां क्लोरोप्लास्ट में अंदर से बाहर जाते हैं और यहां माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर से अंदर आते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स अंदर है ना, वहां स्ट्रोमा बाहर है, यूं फर्क होता है तहरीम। 35 बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रैब्स साइकिल पायरोवेट जो है ना बेटा, पहले एसिड बनता है और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए, आंसर डेल्टा बनेगा। अमाइनो एसिड वेरी अकॉर्डिंग टू देयर आर ग्रुप। सबसे छोटा ग्लाइसिन तब होता है जब बेटा ये आर हाइड्रोजन हो, और अगर मिथाइल होगा तो ये एलानिन बन जाएगा। ठीक ठीक होगा। एन अल्फा हेलिक्स है, एन एवरेज 3.6 अमाइनो एसिड, सिंपल है। टर्शरी स्ट्रक्चर में जो है बेटा देखो ना, स्कैंडी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, ठीक है ना, और पेप्टाइड बॉन्ड भी प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही सब में पाया जाता है। टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड होते हैं ना, जो जिसका मेजर रोल है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, टर्शरी और क्वाटरनरी दोनों में। बेटा वो ल्यूमन टू स्ट्रोमा होता है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस नहीं होती थैलाकाइड में। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपिड कंटेन कार्बन 25 एंड 35, ये बेटा वैक्सिस में होता है, बुक लाइन है। अल्फा ट्राइग्लिसरोल आर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसोलेबल इन वाटर। इनसोलेबल इन वाटर होंगे, बीटा बनेगा। साइनाइड फॉर द एंजाइम एक्ट एज अ इनहिबिटर, ये इनहिबिटर की एग्जांपल है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज टू मेक द वायरल डीएनए कॉपीज ऑफ वायरल आरएनए। देखो ना मैंने लिखा हुआ है, आंसर बनेगा बीटा। जी जी बेटा, कंप्लीट तो सोलेबल नहीं, इनसोलेबल नहीं होते, जो पोलर पार्ट होता है ना वो सोलेबल होता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोफोबिक टेल पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसको ओवरऑल इनसोलेबल कहा जाता है। मतलब नेट रिजल्ट इनसोलेबल ही निकलेगा। फोटोलाइसिस जो होते हैं ना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, वो होती है बेटा ग्रेना में। थैलाकाइड आता तो फिर थैलाकाइड आ जाता। और अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में आप जानते हो 1,4 भी होता है, 1,6 भी होता है, बीटा बनेगा। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है और हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, बीटा। ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये बगैर ऑक्सीजन के नहीं होती, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस है जो विदाउट ऑक्सीजन हो जाती है, वरना बाकी नहीं होती। आंसर बनेगा चार्ली। क्लोरोफिल बी में एल्डी कार्बोनिल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, इसलिए आंसर बनेगा बीटा। एक्शन स्पेक्ट्रम में जो है बेटा रोल ऑफ लाइट आप चेक करते हो फोटोसिंथेसिस में, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप चेक करते हो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी लाइट को जज्ब करते हैं, ठीक है ना। तो एक्शन के हिसाब से फिर इसमें चार्ली आ जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस में जो है फिर उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं बेटा, वो फोटो सिस्टम 2 सबसे पहले रिसीव करता है। 48 में बी नहीं, ये नहीं आएगा,
क्योंकि इसमें एक्शन स्पेक्ट्रा में सिर्फ आप क्लोरोफिल को ही नहीं देखते, आप अदर को भी देखते हो, जैसे कैरोटीनॉइड्स को भी देखते हो। तो इस हिसाब से ये ठीक नहीं बनता। हाँ, रोल ऑफ लाइट चेक किया जाता है, ये सब में आ जाता है। हाँ, तो रोल ऑफ क्लोरोफिल, खाली क्लोरोफिल तो नहीं होगा ना, कैरोटीनॉइड भी तो आ जाता है। फिर क्लोरोफिल ए भी आता है, बी भी आता है, उनमें भी फर्क होता है। 49 में बी कहते हैं। नहीं, एंटीना कॉम्प्लेक्स थोड़ी, एंटीना कॉम्प्लेक्स का तो लाइट इकट्ठा करना है, इलेक्ट्रॉन वसूल करता है बेटा क्लोरोफिल। हाँ, यहां रिएक्शन सेंटर होता ना, फिर सही हो जाता। ये करता है, ये नहीं आएगा, डेल्टा ही बनेगा। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड। ये तीनों फंक्शन है, चार्ली इसका फंक्शन नहीं है। चार्ली कैरोटीनॉइड का नहीं, क्लोरोफिल का फंक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब विच लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कार्बिमो हेमोग्लोबिन के थ्रू जाती है, जो कि नियर अबाउट 20% होती है। बाकी सारा बाइकार्बोनेट आयन का दिया हुआ है, और बाइकार्बोनेट आयन या कार्बोनिक एसिड भी कर लो तो उससे भी बाइकार्बोनेट आयन ही बनना है। तो ये पाथवे होता है 70%। ये तीनों में यही बताया हुआ, सिर्फ ये अल्फा बनेगा इसका। बाइकार्बोनेट आयन वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू होता ही नहीं है, तो ज्यादा या कम की तो बात ही नहीं है, ये होता ही नहीं, जो एक्चुअल में ही नहीं पाया जाता फैक्टर। ये तो वैसे ही नहीं आएगा, गलत है ना ये तो। अब गलत चीज तो नहीं ऐड करोगे ना, वाइट ब्लड सेल के थ्रू नहीं होता एक्सचेंज, ये नहीं आएगा। कम, उसने पूछा कम किस में होता है, तो ये 20% होता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के थ्रू। कंपेनियन सेल एंड द सीव सेल्स फॉर्म फ्लोएम, ओके। एंड जाइलम सेल, देखो बेटा जाइलम सेल जो है ना, ये वेसल बनाएंगे या ट्रेकीड बनाते। आंसर बनेगा चार्ली। जो क्लोरोफिल लाइट जज्ब करता है, कैरोटीनॉइड चेक करता है, क्लोरोफिल बी करता है, उन सब की इफेक्टिवनेस जो होती है ना, वो एक्शन स्पेक्ट्रा में चेक होती है, सब की, सिर्फ क्लोरोफिल ही की नहीं। तो इसलिए रोल ऑफ क्लोरोफिल जो है ना, वो इनसफिशिएंट है जवाब। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ऑस्मोसिस। देखो बेटा, ये सारे ऑस्मोसिस हैं। जो जाइलम के अंदर मूवमेंट होती है ना, ये वाया कैपिलरिटी होती है, रूट के थ्रू। जो मैंने बताया था कि जो पानी मूव करेगा रूट सेल में, जड़ों के अंदर, वो वाया ऑस्मोसिस मूव करता है। फिर लिखा हुआ है कि स्टोमेटा बीन शेप में लिखा हुआ ना कि स्टोमा प्लस गार्ड सेल दिस विल इक्वल टू स्टोमेटा, और इनमें जो गार्ड सेल होते हैं वो बीन शेप्ड होते हैं, तो इसलिए मोस्ट सुटेबल आंसर बनेगा अल्फा, बीन शेप। लिम्फ इज एनालाइज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। देखो बेटा, पैथोजन अगर है ना लिम्फ में, तो वो लिम्फ नोड में पकड़े जाएंगे, क्योंकि लिम्फ नोड में एंटीबॉडीज होती हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, तो वो एनालाइज्ड हो सकते हैं लिम्फ नोड में, क्योंकि यहीं पे उन्होंने रुक जाना, यहीं से आगे का रास्ता बंद। आंसर बनेगा बीटा। सेमी लूनर वॉल इंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो। वॉल होते ही यूनिडायरेक्शनल है, वॉल सारे यूनिडायरेक्शनल होते हैं, कि इनका काम होता है कि गुजरने दें लेकिन वापस नहीं आने देते ये। आंसर बनेगा अल्फा। हार्ट डबल पंप, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड होता है। चार्ली पल्मोनरी ब्लड भी होता है, सिस्टेमिक भी होता है, इसलिए डबल। एसाइल ग्लिसरॉल दो चीजों का बना है, फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का। आंसर बनेगा चार्ली। 57 में क्या लगाया तुमने? डी। और बोथ सर्कुलेट ट्वाइस का मतलब है कि हार्ट 2 दफा फ्लो करे। 2 दफा फ्लो करना थोड़ी डबल सर्किट होता है।
दो तरह का ब्लड फ्लो करे तो डबल सर्किट होता है, दो दफा नहीं, दो मुख्तलिफ किस्म का, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। जी जी, बैक फ्लो को रोकना होता है, वॉल का काम। वो तो यूनिडायरेक्शनल ही हो गया ना वो फिर। एसाइल ग्लिसरॉल जो है ना बेटा, वो फैटी एसिड और अल्कोहल के बने होते हैं, ग्लिसरॉल के। वाटर प्रूफ जो क्यूटिकल है ना, वो वैक्स की बनी होती है। बीटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? ओलिक एसिड आपकी बुक में लिखी है, कार्बन नंबर 9 और 10 में एक डबल बॉन्ड होता है। वैक्सीज आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें, अल्फा। और फिर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज एंड बेस, ये न्यूक्लियोसाइड होता है। फास्फेट ग्रुप ऐड कर दो तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। पायरामिडीन बेस डीएनए के अंदर जो बेटे एब्सेंट होती है वो यूरासिल है, ये सिर्फ आरएनए में होती है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बेस पेयर इज एब्सेंट इन डीएनए? एयू, अभी हमने डिस्कस किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन? ये दो प्यूरिन है, डेल्टा। नंबर ऑफ द बेस पेयर पूछा ना, तो पेयर 10 पेयर होते हैं एक डीएनए के हेलिक्स में, अल्फा। फास्फोडाइएस्टर ये होता है बेटा बॉन्ड, COPOC। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ एडपोक्स? ये स्मॉल पोक्स की अलामत है। और देयर आर 252 कैप्सोमेयर होते हैं एडिनो में, जो कॉमन कोल्ड करता है, ये आता रहता है एमसीक्यूज। कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल को वेरियन कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज 2 फॉर्म में पाया जाता है, डेल्टा। पिरियन जो होता है ना बेटा, ये मैड काउ की बीमारी करते हैं और मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज करते हैं। यहाँ मस्कुलर लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। और कोर जो होता है ना, यूजली एक्सटर्नल कोर इसे कैप्सिड को कहते हैं, और ये प्रोटीन का बना होता है। हाँ जी, 69 की मैंने गलत सही करवा तो दी है, अल्फा बनेगा इसका। ड्यूरिंग थाइमस इन चाइल्ड में लीड डैमेज टू थाइमस। आप जानते हो ना, थाइमस में मैचुरेशन ऑफ टी होते हैं, और टी जो होते हैं ना, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है, तो लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आ जाएगा। और एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ना, उनमें ये सारी प्रॉपर्टी हैं, जो मतलब लाइफ टाइम में जो भी इम्यूनिटी आप अटेन करते हो ना, उसमें ये सब आ जाता है। और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 2 हैवी और 2 लाइट चेन होते हैं, बड़ा सिंपल है। और इनेट इम्यूनिटी जो होते हैं ना, ये इन बर्न होती है, ये नहीं आएंगे, ये सारी एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड जो वो होती हैं जो आप हासिल करते हो, वो बाय बर्थ नहीं होती, ये एक्वायर्ड है। रेस्पॉन्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट होता है, क्योंकि आप इसमें एंटीबॉडी लगाते हो। और पिक द चॉइस विच हैव नो रिलेशन। देखो, वैक्सीनेशन मोस्टली एक्टिव इम्यूनिटी में होती है, बाकी तो इंटर रिलेटेड है। इमीडिएट रिस्पॉन्स, पैसिव और एंटी सीरम। एंटी सीरम बेसिकली सीरम containing antibody।